हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं और स्टोरी दैट इज़ टू गोट्स, यानी कि दो बकरियां। इसमें हम देखने वाले हैं प्रॉपर रीडिंग। बस आपको करना क्या है, पहले तो एक चीज़ ध्यान दे दीजिए कि आपको वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है, कम से कम एटलीस्ट 480 पे देखिए। उसके ऊपर देखोगे तो और अच्छा है और क्लियर दिखेगा, लाइक 720। उससे कम में आप 144 240 में देखोगे तो वीडियो बहुत ब्लर दिखेगा आपको, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पूरा ट्रांसलेशन बताने वाली हूँ इंग्लिश का, किस तरीके से आपको एक एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना है, कैसे सेंटेंस फॉर्म करना है, वर्ड्स कितने सारे आपको एक स्टोरी से लर्न हो जाने वाला है इस वीडियो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है सेंटेंस फ्रेमिंग, और जैसे कि हमको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश समझना है, तो कोई कैसे एक एक वर्ड को सेट करके कैसे इंग्लिश बोलता है या कैसे समझना है हमको, या लिखा हुआ है तो कैसे पढ़ना है समझ के उसको, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। ओके, सो चलिए देखते हैं यहाँ पे। Once a goat was grazing on the grassy slope of a hill near a stream. Once a goat, once यानी एक बार, a goat यानी एक बार, सॉरी एक बकरी। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि अगर कॉन्सोनेंट, ये जो वर्ड है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, जैसे जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उसके पहले अगर मुझे एक दिखाना है तो अ लिखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर गोट की जगह पे एलिफेंट होता तो हम क्या लिखते, अ की जगह पे लिख देते एन एलिफेंट। ठीक है, यानी कि AEIOU, ये 5 हमारे क्या हैं, स्वर यानी वॉवेल, AEIOU। तो अगर इनसे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले अगर हमें एक दिखाना है, मेंशन करना है, तो अ नहीं लिखेंगे बल्कि एन लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। मैंने हर वीडियो में आपको मोस्ट ऑफ समझा ही दिया है। अब जितने वीडियो देखोगे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वंस अ गोट, एक बार एक बकरी, वॉज ग्रेजिंग, चर रही थी। अब एक चीज़ देखना, लास्ट वीडियोस जो देखे हैं, कई सारे वीडियोस देखे हैं, ये वेयर यूज़ होता है। वंस टू ब्रदर्स, तो टू ब्रदर्स के बाद हम देखते हैं कि वेयर यूज़ होता है। कई सारे हम देखते हैं जिसमें कि वेयर यूज़ होता है था, थे, थी के लिए। यहाँ पे वॉज यूज़ हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बकरी की बात हो रही है। वही टू फ्रेंड्स, टू ब्रदर्स, टू सिस्टर्स, ऐसे जो सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं वहाँ पे वॉज की जगह वेयर लगाते हैं हम, WERE। जैसे हम पास्ट में कुछ दिखाना हुआ कि एक बार ऐसा कोई था, थे, थी, तो हमें दिखाना होता है वॉज वेयर। तो अगर आपका ये सब्जेक्ट यानी कर्ता अगर ही, शी, इट या कोई नाम या कोई सिंगुलर यानी एक वचन है, सो था, थे, थी के लिए वॉज यूज़ करते हैं। ओके, ग्रेजिंग यानी चर रही, तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज और वेर। तो वेर किसके आगे लगाते हैं, मैंने बताया ना अभी कि वी, यू और दे, और प्लूरल हो गया आपका, यानी बहुवचन, या दो नाम या दो इस तरीके से नाम कुछ लिया जाए, ब्रदर्स, सिस्टर्स, ये क्या है, प्लूरल है, उनके साथ वेर यूज़ होता है। और वर्ब में, मेन वर्ब में ING ऐड करते हैं। वॉज में क्या होता है, वॉज किसके साथ होता है, आई के साथ होगा, ही, शी, इट, और किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है आपका वॉज। यानी रहा था, रही थे, रहे थे, अगर हिंदी में से आ रहा है तो आपको वॉज यूज़ करना है और वेयर यूज़ करना है। लेकिन वॉज किसके साथ, वेयर किसके साथ, वो मैंने बता दिया। और वर्ब में ING ऐड करना है। अगर हमें ऐसे दिखाना है, रहा था, रही थे, तो ऐसे, जैसे मैंने बोला कि कल वह मार्केट जा रही थी, सो यस्टरडे शी वॉज गोइंग टू मार्केट, वह जा रही थी, तो शी के साथ मैंने वॉज लगाया और गो में गोइंग ING लगाया। चलिए आगे समझते हैं। एक बार एक बकरी चर रही थी ऑन द ग्रासी, ऑन यानी पर, ग्रासी स्लोप यानी ऐसे ढलान, स्लोप का मतलब ढलान, कैसा, ग्रासी यानी घास वाला, तो घास की ढलान यानी घास वाले ढलान पे या घास वाले स्लोप पे, ऑफ अ हिल यानी पहाड़ी की, ठीक है, ऑफ अ हिल, द ग्रासी स्लोप ऑफ अ हिल यानी एक पहाड़ी के ग्रासी स्लोप पे वो घास चर रही थी, नियर स्ट्रीम, एक नदी के पास में, एक नदी के पास में। स्ट्रीम यानी होता है जहाँ पे झरना वगैरह हो, ठीक है, स्ट्रीम यहाँ पे मैंने नदी लिख दिया है। स्ट्रीम का मतलब जैसे झरना हुआ और वहाँ से पानी बह के जा रहा है, नदी तो काफ़ी बड़ी हो जाती है, जहाँ पे पानी की धारा हो, स्ट्रीम, नदी भी बोल सकते हैं, लेकिन नदी काफ़ी बड़ी होती है, स्ट्रीम उससे पतला होता है। सो वंस अ गोट,
वॉज ग्रेजिंग ऑन द, ग्रेजिंग यानी चरना, ग्रेज यानी चरना, ग्रेजिंग है तो चर रही, चर रहा, इस तरह से यूज़ होता है। द ग्रासी स्लोप यानी घास की ढलान पे, एक पहाड़ी के घास की ढलान पे एक बकरी चर रही थी एक झरने के पास में या स्ट्रीम के पास में। स्ट्रीम यानी कि वाटर सोर्स है, पानी है। इट डिसाइडेड टू टेस्ट द ग्रास ऑन द हिल अक्रॉस। इट डिसाइडेड, उसने फैसला किया। मैंने आपको बताया है कि गोट के साथ में यानी कि एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तुओं के साथ में, किसी पशु पक्षी के साथ में इट यूज़ हम करते हैं उसके लिए, उसे दिखाने के लिए, ठीक है, उसे बताने के लिए, उसने बोलने के लिए। देखो उसने अगर उसको बोलना है हमें तो इट बोलेंगे, ही शी तो बोल नहीं सकती इसको, ठीक है। बोलते हैं कब, जब हमें ये मेंशन करना होता है कि वह जा रही थी, वह कर रही थी, ऐसे। सो उसने फैसला किया टू टेस्ट यानी स्वाद लेने का या चखने का, द ग्रास घास ऑन द हिल अक्रॉस यानी पहाड़ी के उस पार। ओके यानी पहाड़ के उस पार का जो घास था उसने उसे चखने का, टेस्ट लेने का डिसाइड किया, फैसला लिया। सो यहाँ पे देखिए उसने क्या किया, उसने फैसला किया, डिसाइडेड, इट डिसाइडेड, ये भी देखो डिसाइड है और ये सेकेंड फॉर्म है, यूज़ किया है, इसीलिए पास्ट में जा रहा है, ठीक है। पास्ट डिफरेंट टेंस है यानी कि पास्ट टेंस में आ, ई, ए, आया, आई, आए, किया, किए, इस तरीके का जब हम हिंदी में बोलते हैं तो वो सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम ऐसे सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। ये मैंने हर वीडियो में समझाया हुआ है बहुत डिटेल में, लास्ट वीडियोज़ में आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें सब है डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप चेक कीजिए, उसमें हर तरीके की वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंग्लिश सीखने के लिए। उसने फैसला किया टेस्ट करने का घास को जो पहाड़ के उस पार था, क्रॉस यानी उस पार। अ नैरो लॉग सर्व्ड एज अ ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम। अ नैरो लॉग, लॉग क्या होता है, जो लकड़ी का ऐसे कटा हुआ लॉग होता है ना, इस तरीके से लकड़ी का कटा हुआ लॉग, लकड़ी का रहता है, लकड़ी ही रहता है एक्चुअली। सो अ नैरो लॉग सर्व्ड यानी कि काम किया, एक पतला सा लॉग, इस तरीके से पतला सा लॉग लकड़ी का, उसने काम किया, सर्व्ड एज अ ब्रिज, एक ब्रिज की तरह काम किया, अक्रॉस द स्ट्रीम यानी स्ट्रीम ऐसे है अगर तो स्ट्रीम है तो इसके आर पार जाने के लिए इसने एक पतला सा लकड़ी था, ठीक है, इस तरीके से पतला सा लकड़ी था, ये मान लीजिए स्ट्रीम है और ये पतला सा लकड़ी है, तो इसने काम किया एक ब्रिज का, ब्रिज बनाना, पुल बनाना, ब्रिज यानी पुल के रूप में, एज अ ब्रिज यानी पुल के रूप में, अक्रॉस द स्ट्रीम यानी जो स्ट्रीम है उसके पार जाने के लिए, उसके पार जाने के लिए एक पतली सी लॉग यानी लकड़ी है जो काम किया उसने ब्रिज का, पुल का। वाइल क्रॉसिंग द ब्रिज, और ब्रिज क्रॉस करते समय यानी ब्रिज क्रॉस पार करते टाइम, पुल ब्रिज यानी पुल, क्रॉसिंग यानी पार करते, वाइल यानी समय। इट सॉ उसने देखा, अनदर गोट एक दूसरी बकरी, इट सॉ उसने देखा दूसरी बकरी, कमिंग फ्रॉम आते हुए, फ्रॉम यानी से होता है तो कमिंग फ्रॉम द अदर साइड दूसरी तरफ से, फ्रॉम द अदर साइड यानी दूसरी तरफ से, क्योंकि अदर का मतलब दूसरी, साइड यानी तरफ और फ्रॉम यानी से, तो दूसरी तरफ से उसने दूसरी बकरी को देखा। द ब्रिज वॉज सो नैरो, ब्रिज कैसा था, पुल कैसा था, वॉज था, सो नैरो बहुत पतला, इतना पतला था, बहुत पतला था या इतना पतला था, दैट कि ओनली वन एनिमल कुड क्रॉस द ब्रिज एट अ टाइम। सो ब्रिज वॉज सो नैरो दैट, ब्रिज इतना पतला था कि सिर्फ एक एनिमल, एक जानवर या एक पशु, कुड क्रॉस पार कर सकता था, द ब्रिज पुल एक समय पे, यानी इतना पतला था कि अब इतना मोटा नहीं है कि इस पे 2 3 4 5 6 लोग जा सके, बस इतना पतला था कि उस पर एक टाइम पे एक ही पशु जा सकता था, लेकिन एक इधर से जा रही थी, एक इधर से आ रही थी, उसने देखा। द फर्स्ट गोट सेड टू द अदर, लेट मी पास फर्स्ट। फर्स्ट गोट ने, पहली बकरी ने कहा, सेड यानी कहा, टू द अदर दूसरे से, लेट मी पास फर्स्ट मुझे पहले गुजरने दो, जाने दो, ठीक है। लेट मी पास, पास का मतलब होता है जाना या गुजरना, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना तो उसको बोलते हैं गुजरते हुए, तो वो लेट मी पास फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो, हम बोलते हैं ना लेट मी गो फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो, या फिर पहले, अब यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से गुजर रहे हैं ना दोनों, तो इसने बोला लेट मी पास फर्स्ट, पहले मुझे जाने दो।
यू लेट मी पास फर्स्ट, स्नैप द अदर गोट। दूसरे ने क्या बोला, यू तुम मुझे पहले जाने दो, स्नैप्ड यानी झपट के यानी गुस्से में बोली, दी अदर गोट दूसरी बकरी। तो दूसरी बकरी ने स्नैप्ड करके यानी झपट के तुरंत ऐसे गुस्से में बोली, तुम मुझे पहले जाने दो, यू लेट मी पास फर्स्ट। अब ये जो सेंटेंसेज हैं इसे आप याद कर लीजिए। ये जो सेंटेंसेज मीन्स ये जो आप देख रहे हो फ्रेजेस, ये बहुत ईजी है, बहुत ज़रूरी है। और अक्सर हम इन सारी चीज़ों को, जैसे अब लेट का यूज़ होता है यानी जाने दो, करने दो, होने दो। जैसे मैंने बोला कि जाने दो, छोड़ दो, लेट इट बी, छोड़ दो। लेट मी फिनिश फर्स्ट, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। लेट मी फिनिश माई वर्ड्स, मुझे मेरी बात को कंप्लीट करने दो। लेट मी फिनिश माई सेंटेंसेस, मुझे मेरे वाक्य को ख़त्म करने दो। और जैसे मुझे बोलना हुआ लेट्स गो, चलो, लेट्स गो विद मी, चलो मेरे साथ चलो। ओके तो ये सब क्या है, लेट का यूज़ है, लेट। ओके, they started threatening each other and finally got into a terrible fight. Okay, they started, उन्होंने शुरू कर दिया, या हम देखो मैं आपको यहाँ पे दो तरीके से बोलती हूँ, हिंदी में आप कैसे कैसे समझ सकते हो। they started threatening, उन्होंने शुरू कर दिया धमकाना ईच अदर एक दूसरे को, एंड फाइनली और अंत में या अंततः गॉट इनटू अ टेरिबल फाइट, और अंततः एक भयंकर लड़ाई में वे शामिल हो गए। सो सेवेजली, इतने जंगलीपन से यानी इतनी वायलेंटली या इतनी असभ्यता से या इतनी क्रूरता से, सेवेजली का मतलब मैंने इतने सारे यहाँ पे लिखे हैं कि दे लॉस्ट देयर बैलेंस एंड फेल इनटू द स्ट्रीम, दे लॉस्ट वे खो बैठे या खो दिए, देयर अपना बैलेंस यानी संतुलन, एंड फेल गिर गए, इनटू द स्ट्रीम नदी में या स्ट्रीम में, उस झरने में गिर गए। अब यहाँ पे समझिए और तरीके से कैसे हम सोचते हैं। दे स्टार्टेड थ्रेटनिंग ईच अदर, वे एक दूसरे को धमकाने लगे, एंड फाइनली गॉट इनटू अ टेरिबल फाइट, और फाइनली अंत में एक बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। सो सेवेजली, तो इतने वायलेंटली वे, दैट दे मतलब कि इतने वायलेंट हो गए वे कि उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और वे स्ट्रीम में गिर गए। तो अब यहाँ पे स्टार्टेड का मतलब शुरू कर दिया, धमकाना एक दूसरे को। अब यहाँ पे गॉट इनटू, इसका मतलब शामिल हो गए या हो गया, दोनों ही आप समझ सकते हो। झगड़ा हो गया, टेरिबल फाइट हो गया, या टेरिबल फाइट में शामिल हो गए, दोनों ही आप बोल सकते हो। शुरू कर दिया थ्रेटनिंग यानी धमकाना शुरू कर दिया, या धमकाने लगे। स्टार्टेड का मतलब लगा, लगे, लगी, मैं आपको बताती हूँ, ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। और दोनों ही कहाँ, स्ट्रीम में गिर गए। The other goats grazing on the hills saw the spectacle and learned a lesson. दूसरी बकरियां जो थी, दूसरी बकरियों ने चरते हुए या चर रही थी, ठीक है। दूसरी बकरियों ने चरते हुए ऑन द हिल्स, पहाड़ियों पर से देखा, द स्पेक्टिकल ये दृश्य, एंड सबक सीखा, लर्न अ लेसन यानी सबक सीखा। जो दूसरी बकरियां थी जो चर रही थी, उन्होंने इस सीन को देखा। ओके, ऐसे बोल सकते हैं द अदर गोट्स ग्रेजिंग, जो दूसरी बकरियां चर रही थी, उन्होंने देखा इस दृश्य को और सबक सीखा इससे। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। आफ्टर यहाँ पे सबका मतलब मैंने हिंदी में लिखा है, डेज यानी दिनों, फ्यू यानी कुछ, आफ्टर यानी बाद, तो कुछ दिनों बाद। टू अदर गोट्स, दो अन्य बकरियां, फेस्ड द सेम प्रॉब्लम, दो अन्य बकरियों ने फेस्ड यानी सामना किया, फेस का मतलब होता है सामना करना, डी लग गया तो फेस्ड यानी सामना किया, द सेम प्रॉब्लम सेम समस्या। दे हैपन टू बी ऑन द ब्रिज एट द सेम टाइम फेसिंग ईच अदर एंड अनेबल टू मूव फर्दर। दे हैपन यानी ऐसा हुआ कि, टू बी ऑन द ब्रिज यानी यहाँ पे मैंने लिखना शायद भूल गई हूँ मैं, दे हैपन ऐसा हुआ कि, टू बी ऑन द ब्रिज, ब्रिज पे होने के लिए, एट द सेम टाइम एक ही समय में, टू बी यानी होने के लिए, ऐसा हुआ कि ब्रिज पे एक ही समय में होने के लिए, फेसिंग ईच अदर एंड अनेबल टू मूव फर्दर, एक दूसरे का सामना करने में, ठीक है, सेम टाइम एक दूसरे का एक ही समय पे सामना करने में, जब एक साथ में वो आ गए, सो वो अनेबल हो गए यानी असमर्थ हो गए, टू मूव यानी हिलने में, आगे बढ़ने में, फर्दर यानी आगे, टू मूव यानी बढ़ने में या हिलने में, आगे बढ़ने में या हिलने में वो असमर्थ हो गए। ऐसा हो गया कि जब ब्रिज पे आमने सामने आ गए एक ही समय पे, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। वन गोट सेड टू दी अदर,
एक बकरी ने दूसरी बकरी से कहा, I'll sit down, मैं बैठ जाऊंगी, and you can step over my body, and और तुम कैन यानी सकते हो, स्टेप ओवर यानी पैर रख, माई बॉडी ओवर माई बॉडी मेरे बॉडी पर अपना पैर रख सकते हो। यानी कि एक ऐसे बैठ गई तो इसने क्या किया, जो इधर से आ रही थी वो ऐसे इसके ऊपर से चली जाएगी और फिर ये उठ के चली जाएगी। ओके, सो उसने क्या बोला, आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाती हूँ या मैं बैठ जाऊँगी और तुम मेरे ऊपर पैर रख कर चली जाओ। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम आई विल सिट डाउन एंड लेट यू क्रॉस फर्स्ट। तो दूसरे ने क्या किया, बोला धन्यवाद, अगली बार नेक्स्ट टाइम, अक्सर हम बोलते हैं ना नेक्स्ट टाइम से तुम मेरे घर पे आना, नेक्स्ट टाइम से हम वहाँ चलेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम ये खाएंगे, ऐसा। नेक्स्ट टाइम आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाऊँगी, एंड लेट यू क्रॉस फर्स्ट, और पहले तुम्हें जाने दूंगी। अब ये सारे कितने इजी सेंटेंसेस है, देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस है। एंड लेट यू क्रॉस फर्स्ट, और पहले तुम्हें जाने दूंगी। 10 इस तरह या इस प्रकार या इसी तरह। बोथ ऑफ देम, वे दोनों, वर एबल, सफल रहे या सफल हुए, टू क्रॉस, पार करने में, ब्रिज सेफली, पुल को, ब्रिज को पार करने में दोनों ही सफल रहे। तो इस तरीके से हमने देखा, बहुत ही छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। जैसे देखो, आई विल सिट डाउन, मैं बैठ जाऊंगी, एंड यू कैन स्टेप ओवर माई बॉडी, और तुम मेरी बॉडी पर से चले जाना। वन गोट सेड टू अदर, जैसे अब यहाँ पे वन गोट की जगह पे मैं ऐसे बोलती हूँ, वन गर्ल सेड टू दी अदर, यानी एक गर्ल ने दूसरी से कहा, या वन बॉय सेड टू दी अदर, एक बॉय ने दूसरे बॉय से कहा। ओके, सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है किस तरीके से हम यूज़ कर रहे हैं। 10 बोथ ऑफ देम, जब हम दो की बात कर रहे हैं तो देम यूज़ हो रहा है, इसीलिए बोथ यानी दोनों के लिए। वर, अब एबल, अब यहाँ पे देम यूज़ हो रहा है इसलिए वर यूज़ हुआ है। ही, शी, इट या सिंगुलर होता तो यहाँ पे वॉज होता। ये चीज़ें आप बहुत बार सुन चुकी हो, मैंने बता चुकी हूँ इन सब चीज़ों को। ऐसे वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप उन वीडियोस को देखो, एक हफ्ते के अंदर अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखो अपनी इंग्लिश को लेके। और जो भी वीडियोस आपको चाहिए कमेंट सेक्शन बताइए। और आपकी जो सिचुएशनल वीडियोस हैं, जैसे घर पे कैसे बात करें, पेरेंट्स से कैसे बात करें, या पेरेंट्स बच्चों से कैसे बात करें, स्टूडेंट टीचर कॉन्वर्सेशन, या मार्केट में जाएं तो कैसे बात करें, रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म, एयरपोर्ट, हर जगह के लिए मैंने हर टाइप्स के वीडियोज़ बनाए हुए हैं। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर चेक कीजिए, इंग्लिश स्टोरीज़ का जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कीजिए, उसमें आपको बहुत सारे स्टोरीज़ मिल जाएंगे इस तरीके के। तो उन सारे वीडियोज़ को देखिए, और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। ओके।